प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर भाजयुमो दरभंगा ने पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। शहर में निकाला मशाल रैली। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिवस को 1999 में भारतीय सैनिकों ने कई कारगिल के टाइगर हिल पर तिरंगा लहराकर पाकिस्तान के नापाक इरादे को समाप्त कर जीत हासिल की थी। इस बार 26 जुलाई को इस जीत की रजत जयंती को भाजपा विजय उत्सव के रूप में पूरे देश में मना रही है। इसी को लेकर गुरुवार को दरभंगा भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा गुल्लोवारा में स्थित पोदार धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध में सम्मिलित सैनिक सहित कई पूर्व सैनिकों को मिथिला परंपरा अनुसार सम्मानित कर उन्हें मेमेंटो प्रदान किया गया। उसके बाद शहर के सुभाष चौक से लेकर दरभंगा टावर होते हुए भगत सिंह चौक तक मशाल रैली का आयोजन किया गया। इस संबंध में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने बताया कि नई पीढ़ी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व और भारतीय सेना के पराक्रम से मिले कारगिल विजय के ऐतिहासिक और गौरवमय पल को याद दिलाने के लिए हम सभी कारगिल विजय दिवस के 25वें वर्ष को विजय उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो वहीं इस मशाल रैली में सैकड़ों की संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता शामिल हुए। कल 26 जुलाई को सभी साल हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार 25वां साल को समस्त देश में हम लोग विजय उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के पूर्व संध्या पे हम लोग युवा मोर्चा के साथीगण पोदार धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने और मोमेंटो देने का कार्य किए हैं और साथ ही मशाल जुलूस यहां से निकालकर दरभंगा टावर होते हुए सुभाष चौक से दरभंगा टावर होते हुए भगत सिंह चौक तक मशाल रैली निकालकर इस दिवस के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने वीर जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है और यहाँ एक मशाल लगातार 25 घंटे तक जलेगी, जो इस 25वें वर्ष को इंगित करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग नए पीढ़ी में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो देश के सेना ने कारगिल की लड़ाई जीती थी, उन नई पीढ़ियों को हम लोग इस गौरवशाली जीत का संदेश देने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। नाम बताइए। बालेंदु झा, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। 99 में झेला है और उनके गवाह हम लोग के साथ है, इसलिए हम लोग के लिए और खास बन जाता है। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी उपस्थित, जो देश की और कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले सूबेदार मेजर शंभू चरण चौबे जी, हवलदार प्रेम कुमार झा जी, सूबेदार कैप्टन जी प्रेमचंद्र चौधरी जी, सूबेदार अभय मिश्रा जी, सूबेदार परमनाथ सिंह जी, प्रदेश की नेत्री मीना जी, संचालनकर्ता भाई उपाध्यक्ष सुजीत मल्लिक जी और तमाम युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की अध्यक्षा सपना भारती जी, मीना जी, प्रदेश की पूर्व नेत्री एवं साथियों, यह दिन जो पूरे विश्व के लिए आज पूरे विश्व में कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर पूर्व संध्या पर, क्योंकि 25 साल पूरा हो रहा है, इसलिए हम लोग रजत जयंती मना रहे हैं। हमारे समक्ष उपस्थित है हम लोगों के बीच जिनको पता है कि ये लोग 18,000 फीट के ऊपर वर्षा में, पानी में, आंधी में, तूफान में इन्होंने लड़कर कारगिल विजय दिलाया और यह विजय सिर्फ इनका नहीं है, पूरे देश का। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनको भी इस युवा मोर्चा के कार्यक्रम के माध्यम से नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिना ठोस इच्छा शक्ति, ठोस निर्णय और ठोस काम के
बड़ा काम नहीं हो सकता। इन लोगों ने जो किया वह देश के लिए नहीं विदेश के लिए भी मिसाल है। आज वह दिन जितना भी युद्ध हुआ होगा उस युद्ध में सबसे कठोरतम युद्ध था जिन्होंने घुसपैठियों को जो हमारे पास आ गए थे एलओसी पर उनको भगाने का काम किया। और ये इनका त्याग बलिदान को हम लोग सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हम लोग आम जनभाषा में इसको कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। हमारे सेना में इसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता था। और हम लोग जो सेना में कोई भी ऑपरेशन चलाते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नाम हम लोग देते हैं। इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय, और शायद इसलिए दिया गया होगा, राजनीतिक स्तर पर क्या लक्ष्य था हमें जानकारी नहीं, लेकिन मुझे याद है कि उसी वर्ष 1999 में फरवरी का वो महीना था जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री वाजपेयी जी शांति का पैगाम लेके लाहौर तक बस यात्रा किया था। वो शायद फरवरी का महीना था, और उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। ये दोनों लोग चाहते थे कि शांति स्थापित हो। वाजपेयी जी की एक बड़ी मशहूर पंक्ति है राजनीति में कि कहते हैं आप मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी से अच्छा संबंध हो, इसके लिए उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक की बस यात्रा हुई थी। लेकिन उस समय जो पाकिस्तान सेना के अध्यक्ष थे जनरल परवेज मुशर्रफ, शायद वो नहीं चाहते थे कि भारत में शांति हो और नवाज शरीफ का कद जो है पाकिस्तान में आगे बढ़े। फरवरी का महीना था और जिस क्षेत्र में युद्ध चल रहा था कारगिल, वहाँ अमूमन तापमान जो है वह माइनस में 44-45 तक चला जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है कि कुछ क्षेत्र जो है कारगिल का ट्रोलिंग वगैरह वाला इलाका है, वहाँ पे बंकर्स खाली कर देते हैं हम लोग। तो बंकर खाली करके भारतीय सेना आ गई थी नीचे, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पे धीरे धीरे ऑक्युपाई कर लिया। वहाँ तो हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं था, ऐसा समझौता था कि उस समय हम लोग वहाँ नहीं हों। लेकिन जो कश्मीर क्षेत्र के, खास करके कारगिल क्षेत्र के जो गरेरिया लोग थे जो वहाँ भेड़ चराने जाया करते थे, उनके माध्यम से ये सूचना आई कि वहाँ पाकिस्तान सेना जो है कुछ गतिविधि चला रही है। तो पहले राजनीतिक स्तर पर बातचीत हुई, शायद वो संभव नहीं हो सका, जो भी कारण रहा हो उसके विषय में हमें जाना नहीं। फिर आया 3 मई 1999। उस दिन विधिवत रूप से यह घोषणा कर दी गई ऑपरेशन विजय की। वह एक युद्ध नहीं था, हम लोग कहते हैं कारगिल युद्ध नहीं था। यह युद्ध होता तो फिर भारत की सभी पाकिस्तान से लगे सभी सीमाओं पर एक दूसरे तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती। वो एक सीमित क्षेत्र में भारत की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया जिसे हम लोगों ने नाम दिया ऑपरेशन विजय। बहुत ही लिमिटेड एरिया था। स्थिति वहाँ ये थी कि हम जो थे वो लगभग 18,000 फीट नीचे थे और हमारा जो दुश्मन था हमसे 18,000 फीट ऊंचे था। वहाँ से अगर 50 ग्राम का भी पत्थर का टुकड़ा अगर नीचे लुढ़कते हुए आता तो उसकी क्षमता 1 क्विंटल के बराबर हो जाती थी। और हम लोग बहुत ही विषम परिस्थिति में थे उस समय, और अगर सैनिक भाषा में कह दे तो हम लोग शायद नेगेटिव वे पे खड़े थे, जहाँ हमारा अप्रोच, मिलिट्री अप्रोच उन लोगों के सामने बहुत कम था। लेकिन सारे विश्व में लोग जानते हैं कि हमारी जो सैन्य शक्ति है वो एक अद्भुत कला रखती है अपने पास, इसलिए इसकी शौर्य गाथा को हम लोग गाते हैं। अमूमन विदेशों में ऐसा और ऐसी परंपरा नहीं है शौर्य गाथा की। तो 3 मई 1999 को यह ऑपरेशन विजय जो है वो विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री के.आर. नारायणन साहब थे और उपराष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब हुआ करते थे। और भारतीय सेना का जो सुप्रीम कमांडर है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और इस तरह का एग्रेशन या फिर ऑपरेशन या यहाँ की भाषा में युद्ध कह लें तो उसकी विधिवत जो घोषणा है वह भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है, क्योंकि सर्वोच्च कमांडर हमारे वो भारतीय सेना के हुआ करते हैं। 3 मई को प्रारंभ हुआ। वैसे तो हम लोगों को, मैं उस समय कारगिल में हमारा हुआ करता था 2121 फील्ड हॉस्पिटल, जो आज की तारीख में MH कारगिल के नाम से जाना जाता है। हम लोगों को भनक लग गया था 4-5 रोज पहले कि माहौल यहाँ का खराब है, क्योंकि गतिविधि कुछ अलग तरीके की हो रही थी। एयरफोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया था।
तो हम लोगों को भनक लग गया कि कुछ है। और दूसरी बात कि यूनिटों में चिट्ठी आना शुरू हो गई कि कोई भी लोग छुट्टी नहीं जाएंगे। तत्काल प्रभाव से सारी छुट्टियां सारे रैंकों का रद्द कर दिया गया था। तो समझ में आ गया कि कुछ है, कुछ बड़ा ही मसला है। 3 तारीख को विधिवत घोषणा हो गई। स्थिति ये थी कि आखिर उतनी ऊंचाई पर पहुंचा कैसे जाए। ऊपर से नीचे की तरफ मार करना बड़ा आसान है, और हमारा जो वहाँ पे NH2 है और NH1 है, अगर उसको पाकिस्तान की तरफ से अगर ब्लॉक कर दिया जाता तो कश्मीर की तरफ पूरी सप्लाई रुक जाती। सेना के लिए तो दिक्कत था ही, आम जो है सैनिक लोग थे उनके लिए भी समस्या थी। कोई भी ठंडी का महीना था, सारे चीज़ नीचे जम्मू से जाया करती है वहाँ कन्वाई के माध्यम से, तो वहाँ सब कुछ बंद हो जाता। तो पहली हमारी प्राथमिकता थी कि युद्ध को सीमित क्षेत्र में रखा जाए और इस NH को बचाया जाए। और NH तभी बचेगा जब हम इस युद्ध को सीमित क्षेत्र में उनको घेर लें ऊपर ही। पाकिस्तान उस समय भी यह कहा करता था कि भाई हमारी सेना उसमें, हमारी सेना की कोई सहभागिता नहीं है। ये सारे लोग हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर के जो लोग हैं वो लोग युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसा था नहीं, सारे विश्व के लोग जानते थे जो सैन्य ऑपरेशन के विषय में जानकारी रखते थे। और ये सबको पता चल गया था कि पाकिस्तान की जो लाइट इन्फेंट्री थी बटालियन, वो वहाँ पे नॉर्दर्न फ्रंटियर लाइट इन्फेंट्री बटालियन थी जो इस ऑपरेशन को पाकिस्तान की तरफ से लीड कर रहा था। नमस्कार, प्रणाम कवचन। और हम प्रेम कुमार झा, पूर्व सैनिक है, और तकरीबन 26-24 से पता है चला क्लियर होगा, लेकिन 2 मिनट में ज़्यादा टाइम नहीं ले वहाँ से कि मिसाल जुलूस का टाइम बहुत वाले बिल्कुल नज़दीक में टाइम आ गए, तो ज़्यादा वक्त नहीं ले वहाँ से। लेकिन हम अपन कुछ पल के बाद बता रहे थी जे कि हमारा साथ फिकल रहा कारगिल युद्ध में। हम वहाँ के कारगिल युद्ध के टाइम में लेह लद्दाख में पोस्टिंग है, जहाँ की -20-25 के टेम्परेचर नॉर्मल है जून जुलाई के महीना में रही है। वही टाइम में ये विषम परिस्थिति में हमारे साथ में कारगिल युद्ध के लड़ पड़ल, जे कि एक बहुत बड़का कष्टदायक बुझो क्या देश के लिए आम बुझो, ये चीज यहाँ से चले। तो हम सब इस चीज के जान के कछावर करे तो हमारे साथ में देख जे छड़ा सैनिक जे जिनका में शहीद मिला उनका अमन नमन कवल छे न, और जे सब छे हमारे बाँचल उनका नमस्कार कवन। दोसर बात जे फौज में जाए बिल्कुल समय नहीं लगे है, बहुत इजी में जा सके आदमी, लेकिन एना बड़ा कठिन है। और वही ठाम से जो व्यक्ति वापिस आए फिर सही सलामत हाथ में सलामत लगा तो वो पूछो लगे दोसर जन्म ले आदमी के क्या, तो जिंदगी से जो नया लाइफ भेटे इसलिए रिटायरमेंट होला के बाद, तो ये जो जिंदगी मतलब भेटल है से नया लाइफ भेटल एक से बुझियो। ई स्थिति में हम सब काज कलो एलो एठाम, और आई अहाँ के बीच में हम सब छी, आई मौका भेटल अहाँ के साथ और समझ करके ई बड़का सौभाग्यशाली छी हम सब जी अहाँ के साथ में आई रह के 2 पल के टाइम हमने निकाल छी। विशेष हम अहाँ से आग्रह करब जे हमारा बात नहीं जब ग्राम करूँ